वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है एक और नए वीडियो का। आज हम बात करने वाले हैं मोदी जी की जो स्पीच है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी। हम अपने आर्मी के साथ हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बोला था। हम पूरा सपोर्ट करते हैं जो इस तरीके से उन्होंने धज्जियां उड़ाई है पाकिस्तानी टेररिस्ट की भी, और साथ में एयरबेसिस पे भी हमला किया। सो आई लव इट, वी एट फिनसर्व लव इट। अब आ जाते हैं मोटा मोटा जो आज बात करेंगे वो है एक तो कि कहाँ हैं हम आज, क्या एस्केलेशन टैक्टिक्स है, कौन कौन से देश हैं जो आने वाले टाइम में जहाँ जिनके कॉन्फ्लिक्ट्स में इंडिया इन्वॉल्व हो सकता है और हो रहा है। और इसके बाद में जो लास्ट बात होगा वो मार्केट्स को लेके होगा, क्योंकि हम भैया हैं, हम लास्ट पे पैसे की बात करें। सो बिना किसी चीज़ का विलम्ब करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आज बीजी भाई साहब ने काफ़ी अच्छे समराइज कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बोला है कि परमानेंट सीज फायर नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर पॉज्ड है, न्यूक्लियर वॉर की जो धमकी दे रहे हैं आप, हम पे नहीं काम कर रही है वो चीज। दूसरा चीज वो ये भी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से वो लाइक होता ना, बिल्कुल भी डरते तो थे भी नहीं कभी भी, बट इट्स की होता ना, वो अब टेररिस्ट और पाकिस्तानियों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ये अमन की आशा वाली जो तमाशा था वो खत्म हो गया। और अब हम आगे भी बताएंगे, भाई साहब ने बोला है अब अमन की आशा नहीं, अब ब्रह्मोस का भमासा देखेंगे जो भी है। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं एक और जो इम्पोर्टेंट चीज था, जो मैसेजिंग था, यहाँ पे दो मैसेजिंग ट्रम्प के लिए था और दो पाकिस्तान के लिए। एक ये था टेरर और टॉक साथ में नहीं हो सकते, ये पाकिस्तान ने बहुत पहले भी बोल दिया। अब ये ट्रम्प के लिए था। और टेरर और ट्रेड साथ में नहीं हो सकता, ये भी हमने ट्रम्प को बोला है। ट्रम्प को इसलिए बोला है क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे वो वीडियो में, तो जैसे ऊपर एक वीडियो आ पे देख सकते हैं इनके टाइमलाइन में जाके, जब ट्रम्प ने बोला है कि हम पाकिस्तान से भी बात करें, इंडिया से भी बात करें, और हमने दोनों को ट्रेड को लेके दबाया है। दबाव जो था वो ट्रेड नहीं करेंगे तुमसे डर के रॉब से वाला, तो वो चीज आने वाले टाइम में वर्क नहीं करेगा, काफी क्लियर इंडिकेशन है। अगर आप एक और चीज देखेंगे, यहाँ पे ये भी बोला गया है कि खून और पानी साथ में नहीं बहेगा। और दूसरा, पाकिस्तान से सिर्फ पीओके को लेके बात होगी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को। बिग स्टेप्स, बिग बातें हैं जो हमारे मोदी जी ने बोला है, इंपॉर्टेंट बातें भी हैं। दूसरा चीज जो है मेरे को यहाँ पे लगता है जो इंपॉर्टेंट चीज है, एस्केलेशन मैट्रिक्स पा जाते हैं। बेस लाइन पे थे हम पे अटैक हुआ, हमने ट्रिगर बनाया, हमने एस्केलेशन किया, क्राइसिस का सिचुएशन था कि हमने एस्केलेट किया, और हमने एस्केलेट करके वहां पे क्राइसिस बनाया, और अब डी एस्केलेट करके हम स्टेबलाइज कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान रखें, जरूरी नहीं है बेस लाइन पे वापस चले जाए, बेस लाइन पे जाना जरूरी नहीं है, हम वापस केयर गिवर एस्केलेशन भी कर सकते हैं, और उसके बाद वापस एक ट्रिगर सिचुएशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर एस्केलेशन। और मोदी जी भी इसी चीज को हिंट कर रहे हैं कि वापस बेस लाइन पे काम नहीं हो गए, हम रिट्रीट नहीं कर रहे, वेट एंड वॉच कर रहे हैं। दूसरा चीज जो हमको यहाँ पे लगता है ध्यान रखने का चीज है, इंडिया के जो दुश्मन है, स्पेशली टर्की और अजरबैजान के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो जिन लोगों ने लाइक होता है सामान भिजवाया है लाइक पाकिस्तान, भैया तुम ना थोड़ा डर के रहो, क्योंकि तुम्हारा टाइम भी आने वाला है। टर्की जहाँ पे जब आंधी तूफान आया था, वहां पे अर्थक्वेक आया था, तब इंडिया ने हेल्प भेजा था, उनके साथ ये कर रहे हैं। ठीक है, समय आएगा। जहां तक अजरबैजान की बात है, आर्मीनिया को हम भरपूर वेपन दे रहे हैं, उसका भी समय आएगा, घटा बदलेगी और हम वहाँ खड़े मिलेंगे। तो जैसा मोदी जी ने खुद भी बोला है कि होता ना, इंडिया विल बी सेलिंग मोर मेक इन इंडिया डिफेंस। डिफेंस इज द वे। अगर आपको एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है, डिफेंस इज द वे। आप ट्यूसडे मार्केट खुलते ही देखेंगे डिफेंस में बहुत बड़ा जंप आएगा सारे डिफेंस स्टॉक्स में। नॉट बिकॉज कुछ बहुत फंडामेंटली चेंज हो गया उनके बैलेंस शीट में, बट ये जो स्टेटमेंट है दैट शोज की देयर इज अ लॉट मोर विलिंगनेस टू सेल अब्रॉड, जो पहले इतना नहीं था। इट्स अ वेरी गुड साइन, इट्स अ वेरी गुड थिंग। अब ये भी देखना होगा कि अब एचएएल जैसे जो पीएसयूज है, उनको अब पीएमओ के ऑफिस से धक्का दे करवाना हो, क्योंकि उनके भरोसे तो काम हो गया। तेजस भी हमने देखा एग्जाम। ये तो हो गया मिलिट्री और एस्केलेटरी साइड ऑफ थिंग्स। ये क्लियरली हमने मेंशन कर दिया कि क्या करना है, कैसे क्या हो रहा है। शॉर्ट वीडियो रखेंगे आज। नेक्स्ट जो टॉपिक है जहां पे मैं बात करना चाहता हूँ, पहले मैं एक मार्केट आउटलुक दे देता हूँ, उसके बाद में मैं एक स्टॉक स्पेसिफिक और एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक आउटलुक देना चाहता हूँ। इनमें से मार्केट एक हाई पोजीशन में था, ओवर प्राइस। अभी मार्केट ओवर प्राइस्ड है मेरे हिसाब से, बट लाइक मैंने देखा है बहुत बार कि ओवर प्राइस चीजें बहुत समय तक ओवर प्राइस रहती है, और बहुत समय बाद वो राइट वैल्यूएशन आती है।
बहुत रेयरली होता है कि कभी भी आपको जो चीज चाहिए सही दाम पे मिलेगा बाजार के अंदर, वो ऊपर नीचे चलता है। 26,000 से हमने 21,000, क्लोज टू 21,000 तक का सफर हमने शायद देख लिया है, 21,700 के आसपास का, विच इज अ क्वाइट अ फॉल। अगर आप देखेंगे वीकली हिसाब से, मेरे जो इंडिकेटर्स हैं, ये मैं कुछ यूज करता हूँ इस इंडिकेटर्स को, तो अभी देखेंगे 3 हरी लाइनें नीचे हैं, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। 4 वीक से एक पॉजिटिव मोमेंटम है। आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज बिल्डिंग अप। एक और चीज मैं आपको जो बताना चाहूंगा, जो ग्लोबली सबके लिए बहुत अच्छा बात है, वो ये है कि अमेरिका और चाइना ने एक रप्रोशमा कर लिया है, 90 दिनों के लिए पॉज किया टैरिफ पे। अमेरिका चाइनीज गुड्स के ऊपर सिर्फ 30% टैरिफ लगाएगा, और चाइना अमेरिकन गुड्स के ऊपर सिर्फ 10%। दोनों को एक फेस सेवर भी मिल गया है, बेसिक छोटू मोटू डील हो गया है 90 दिन के लिए। पॉज हुआ है, डील नहीं हुआ है अभी तक, डील अभी होना बाकी है। एंड आई थिंक ट्रम्प के पॉकेट में भी क्या क्या है वी डोंट नो। ट्रम्प का इंडिया के साथ डील भी बाकी है, वो भी होना है। सो दीज आर थिंग्स जो हमारे मार्केट को भी इफेक्ट करेगा आने वाले टाइम्स में। पर एक मैं बात बहुत सिंपल रहेगा, अब सजग होने का टाइम है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स होने वाला है, अपवर्ड डाउनवर्ड। आपको लग रहा होगा मार्केट बहुत क्लियरली ऊपर की तरफ जा रहा है। ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, लाइक होता ना, बाजार कहीं भी जा सकता है यहाँ से। और मैं जबकि इंडिकेटर्स बोल रहे हैं कि ऊपर की तरफ जा रहा है, डज नॉट मीन शिट। यहाँ पे मैं क्लियरली मेंशन करना चाहता हूँ, डज नॉट मीन एनीथिंग। क्योंकि आपको बात समझना होगा, यहाँ से अगर कल ट्रम्प बोल देता है कि इंडिया के साथ जो ट्रेड डील है उसको हम पॉज कर रहे हैं क्योंकि इंडिया बात नहीं सुन रहा है, इंडिया कांट बैक डाउन पाकिस्तान के साथ। देयर आर अ लॉट ऑफ सिनारियोज जो प्ले आउट होना बाकी है, एंड वी डोंट नो कि क्या प्ले आउट कब होगा। सो दीज आर थिंग्स जो आपको ध्यान रख के चलना है। और मेरा एक ही पॉइंट रहेगा आपको, मैं आपको यही बोलूंगा, आपको एक मैं डेटा पॉइंट दिखा देता हूँ कि अगर आप देखेंगे अतीत में, लाइक होता ना जब वॉर्स हुए हैं, कि जब भी वॉर हुआ है उसके बाद में बाजार रिकवर किया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, आपको बाजार में टिके रहना। और एक और चीज है, लाइक होता ना, अगर आपको लग रहा है कि अभी ये बाजार चीप है तो आप बाई करिए। अगर आपको लग रहा है बाजार बहुत महंगा है और गिरेगा तो सेल करिए। मेरा पॉइंट ये है, आपको इस बाजार में इन्वॉल्व रहना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप इन्वॉल्व नहीं, तो इन्वॉल्व तो पक्का रहना। अब आ जाते हैं एक लास्ट मुद्दे के ऊपर जो आज का टॉपिक है, लाइक होगा, जिसमें जो इंडस्ट्री मुझे सबसे सोना लग रहा है, और उसका एक रीजन है। पहले मैं आपको थोड़ा न्यूज बता देता हूँ उसको। शिव अरुण बेसिकली इंडिया टुडे से एनडीटीवी जंप कर दिए हैं और वो मैनेजिंग एडिटर बन रहे हैं। और राहुल कंवल, जो बेसिकली काफी माना जाता है कि ये जो करंट सेंटर में सरकार है बीजेपी, वो काफी बीजेपी लीनिंग है, वो लोगों ने भी एनडीटीवी में जंप कर दिया है। यहाँ पे एक और डिस्क्लेमर मैं दे दूं, एनडीटीवी इज एन अडानी कंपनी नाउ, क्योंकि अडानी ग्रुप के अंदर आता है ये। अगर आप देखेंगे जब एक्विजिशन हुआ था तो यूफोरिया जो था 520 रुपए तक गया है ऊपर में, और यहाँ पे अगर आप देखें अभी 122 रुपए के आसपास चल रहा है। आई थिंक एक इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को यहाँ पे लगा, एनडीटीवी वॉज लैकिंग अ फेस। मैं जब एनडीटीवी को देखता था तो एनडीटीवी के रवीश कुमार, एनडीटीवी के पास और भी बहुत सारे प्लेयर्स थे। जब मैं टीवी देखता था, उसको देखे बहुत समय हो गया, बट इट डज नॉट मैटर, इंडिया इज स्टिल अ टीवी कंज्यूमिंग नेशन, और हम बहुत टीवी देखते हैं, ऐसा बात नहीं टीवी नहीं देख रहे। सो मेरा पॉइंट क्या, दीज आर न्यू फेसेस एंड मच रिक्वायर्ड फेसेस। राहुल हैज टू रियली टर्न अराउंड द पिक्चर हियर, यहाँ पे एनडीटीवी के। सो एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगा जो इस बैलेंस शीट से ना एनडीटीवी की कहानी बताता है। एनडीटीवी ने ग्लोबल मीडिया लॉन्च किया, एनडीटीवी ग्लोबल, बहुत सारी चीजें लॉन्च किया। यहाँ पे एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, लॉस तो क्लियरली दिख रहा है आपको, मेरे को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर मेरे को जो इंटरेस्टिंग चीज लगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, इम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो स्टैग्नेंट है। वो बढ़ेगा, राहुल कंवल और ये लोग आए हैं तो ये लोग ऑन द टॉप ऑफ द हायरार्की वही बढ़ेगा। पर जो रिजर्व्स है वो 33 करोड़ हो। दैट मीन्स दे आर इन्वेस्टिंग इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली आपका सेटअप और वो सब में भरपूर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ह्यूमन और सब ह्यूमन कैपिटल हर चीज के ऊपर, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग साइन एंड विच इज अ गुड न्यूज। अगर आप लाइक होगा एक मीडिया चैनल को देखते हैं, इसका जो सबसे बड़ा कंपेटिटर है वो है टीवी टुडे नेटवर्क, जहां से ये लोग दोनों आ रहे हैं भाई। अगर आप इनका मार्केट कैप देखेंगे टीवी टुडे का, तो वो होगा 1026 करोड़ का, और एनडीटीवी का मार्केट कैप है 781। सो बेसिकली अगर आप देखें तो सब कुछ है एनडीटीवी के पास। दे हैव द नेम, नाउ दे हैव द एडिटर्स आल्सो, दे हैव राहुल कंवल। सो अब सब कुछ है। अब इट्स की
ये लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब बात उस पर आ गई, अब कोई एक्सक्यूज नहीं है कि इनके पास कुछ है नहीं है, सारा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की तरफ से केयर लिया गया। और दूसरा चीज क्या है, मीडिया एज अ सेक्टर आने वाला टाइम में वॉर मॉन्गरिंग खत्म नहीं होने वाला है। पाकिस्तान कहीं जा नहीं रहा है, और बांग्लादेश भी है भाई वे, और नेपाल भी मतलब कुछ बहुत दोस्त नहीं लग रहा हमारा, और भूटान भी। मेरे कहने का मतलब कि आने वाले टाइम में मीडिया के पास बहुत कुछ है। और दूसरा मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मीडिया में सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट सरकारें खुद करती हैं। बाकी अब आपके ऊपर है, अगर आपको लग रहा है कि एनडीटीवी इज द प्ले फॉर यू, यू माइट गो फॉर इट। अगर आपको लग रहा है इंडिया टुडे इज द प्ले फॉर यू माइट गो फॉर दैट। माय पॉइंट इज मीडिया इज अ विनर हियर। मीडिया has got something that they can run on TV, and they're getting eyeballs. Eyeballs are very useful. They can be monetized. यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूंगा। उसी के साथ आज के वीडियो समाप्त करते हुए थैंक यू फॉर वॉचिंग।